यही तो बात मैं उस दिन कह रहा था, जो बात 7 पर्दों में छिपा कर रखने की है, आज देखो कैसा प्रदर्शन उन सब बातों का हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है, दुख होता है कि देखो देखते ही देखते हम कहां से कहां आ गए। आपसे उसी दिन कह रहा था मैं कि ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार आदि तो आज तक भी मंदिर में पर्दे में ही होता है, होना चाहिए, यही उसकी गरिमा है, मर्यादा है। और आज देखो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे माने जो शास्त्र पुराण आदि पढ़े हैं, वो पढ़े लिखे लोग भी आप देखो अपने ठाकुर जी को सजाते हुए वीडियो बना रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हुए वीडियो बनाकर सारे संसार को दिखा रहे हैं। क्या कारण है? कोई मुझे आकर इसका उत्तर तो दे भाई। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो किस लक्ष्य से कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है? इसलिए कि भगवान प्रसिद्ध हो जाएं। 3 लोक 14 ब्रह्मांड में जिनका यश, जिनकी कीर्ति अखंड रूप से सदा व्याप्त रहती है, हम उनको प्रसिद्ध कर रहे हैं या हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं? या इसके मूल में आत्म प्रतिष्ठा है, आत्म प्रसिद्धि है, या अपनी कीर्ति की लालसा और वासना है? भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की पूजा, भगवान का श्रृंगार, प्रभु को लाल लड़ाते हुए वीडियो बनाते हैं और उसको पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, गुरुजी दीक्षा दे रहे हैं पर्दा करके, दीक्षा दे रहे हैं पर्दा करके, यही मर्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, वो पर्दा करके जो दीक्षा दे रहे हैं उस क्रिया का वीडियो बना के सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। अरे जो काम छुपाने का है उसी को ही आप सारी दुनिया को दिखा रहे हो। ये कितना हास्यास्पद है। कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन सेल्फ, ये तो अपना ही विरोध करना है। एक चीज जो हम छिपा रहे हैं उसी चीज को सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या क्या तमाशा बनाकर रखा है। चलो, इतना सदुपयोग तो मुझे समझ में आता है कि भाई ठीक है, अब जैसे यहाँ से सत्संग हो रहा है, अब बहुत लोग ऐसे हैं भाई जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, जिनके लिए आना संभव नहीं है, सहज नहीं है। ठीक है भाई, सत्संग यहाँ होता है और वो इस माध्यम से अपने घर पर बैठकर सुन लेते हैं, इतनी बात तो समझ में आती है। आप अपने प्रभु की सेवा कर रहे हो, प्रभु का श्रृंगार कर रहे हो, जो पर्दे में ही किया जाना चाहिए। राग भोग आदि जो विधि है उसके लिए आचार्यों की स्थापित की हुई ये मर्यादा है, पर्दे में ही ये सब किया जाना चाहिए। ये भगवत सेवा की मर्यादा है। उसका तमाशा बनाकर सारी दुनिया को आप दिखा रहे हैं। तुम उनका तमाशा बना रहे हो, फिर देर नहीं लगेगी जब वो तुम्हारा तमाशा बनाएंगे। और मैं कहता हूं भाई, तमाशा बनी तो गया है जीवन। सुबह से लेकर रात तक दो चार कैमरा वाले आपके पीछे लगे हैं। आप किससे हंस रहे हो, किससे बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, छोटी से छोटी चेष्टा सारी दुनिया को दिखाई जा रही है। आप किससे मिले, क्या बात हुई, ये सब सारे संसार को बताया जा रहा है। ये जीवन का तमाशा बनी तो गया, और क्या, और कसर क्या रह गई इसमें। ध्रुवदास जी कहते हैं, पिए प्यारी को प्रेम रस, यदि सकहीं तो मन में राग। प्रेम की स्थिति कहाँ बताई, कहते सो रस कहो कहाँ ठहरानो, सखियन के उर नैन समानो। उनके वचनों में नहीं लिखा है, फिर सखियन के उर नैन समानो, या तो उनके हृदय में है या उनके नेत्रों में झलकता है। सो रस कहो कहाँ ठहरानो, कहाँ है वो, बोले वहां है। और कई बार मैंने आपसे कहा भी, भाव का गोपन ही भाव के वर्धन का हेतु है। संत तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट नहीं हुए, श्री कृष्ण तो ब्रज में आकर छिपे हैं। भगवान ने अपनी भगवत्ता छिपाई है ब्रज में आकर। और ब्रजवासी भी ऐसे हैं जो प्रकट नहीं करते, जो छिपाए ही रखते हैं। कोई ब्रजवासी आपको हाथ जोड़कर दंडोत करता दिखाई नहीं पड़ेगा। वो तो ठाकुर जी कोई घोड़ा बनाकर उन पर चढ़े हैं, और ठाकुर जी अगर अपना दाव दिए बिना भाग जाते हैं तो डंडा लेके उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। खेलन में को काको गुसैया। तो ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की लीला में सहयोग किया है। यहां पर प्रभु प्रकटे नहीं है, यहां तो प्रभु ने अपना गोपन किया है। और जिन्होंने प्रभु के इस गुप्त माधुर्य का पान किया है वही गोप और गोपियां हैं। जिन्होंने इस गोपन को अपने जीवन में, अपने भाव में, अपने भजन में धारण किया है, वही गोप और गोपियां हैं। छिपाया है, इसको प्रकट नहीं किया है। कुछ मिला है, कुछ दिव्य आपको मिला है, कुछ विशेष आपको मिला है, उसको छिपाना चाहिए। अगर आप बता रहे हो तो इसका केवल एक ही कारण है, आप आत्म प्रतिष्ठा चाहते हो। आप चाहते हो भाई हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी जय जयकार हो, सब हमको जाने, सब हमको माने, सब हमको पहचाने, बस।